नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईद से कबल मैंने एक वीलॉग बनाया था और तमाम अहबाब से दरख्वास्त की थी कि जिनको मुमकिन हो सके वो ऊँट की हड्डी का बंदोबस्त करें। जहाँ ऊँट की और ऊँट की ख़ुद बहुत फजीलत है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने तासीर रखी है, वहाँ इसके जो आज़ा हैं बिलखुसूस हड्डियाँ, इसके अंदर अल्लाह ताला ने अजीब कोई तासीर ताकत रखी है जो मुशाहिदात और तजर्बात से कुछ चीज़ें ये परखने में आई हैं कि उससे नफ़ा ज़रूर हासिल होता है। तो एक अरसा दराज से हम ये अमल उन लोगों को बना के देते थे जिनके घर में बहुत ज़्यादा जादू, जिन्नात, नज़र बद, बीमारी, लड़ाई झगड़े, फसाद या घर में खून की छींटें गिरना, घर से चीज़ें जाना, गायब हो जाना, फिर मिल जाना, यानी शैतान या जिन्नात मुख्तलिफ़ सूरतों में जो इंसानों को तंग करते थे, आपस में झगड़े फसाद करवाते थे, उन बंदों को ये अमल लिख के दिया है। तो अल्लाह ताला ने उस घर को, उस जगह को, उस जहाँ जिस मकसद के लिए लिखा है वहाँ अल्लाह ने ज़रूर कामयाबी दी। बाकी क्योंकि किसी की शफा कहाँ होती है, किसी का मंजिल या किसी का मकसूद वो किस चीज़ से पूरा होता है, ये तो रब ताला का होता है। ये तो एक तजर्बाती इल्म है और तजर्बात होते हैं बस जिसका जहाँ किया जाता है। लेकिन क्योंकि जो अल्फाज लिखने हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। ये एक बहुत पहले, आज से तकरीबन 14-15 साल पहले एक शख्सियत, एक बुज़ुर्गों से मुझे ये अल्फाज मिले थे। मैं इसको बहुत सारे और भी मकासद में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें हमने जब तजर्बा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने उसमें फ़ायदा हमें 100% दिया। तो जिसकी शफा थी या जिनके काम इसके ज़रिए से होने उनको तो फ़ायदा हुआ, तो मेरे जी ने चाहा कि मैं इस चीज़ को, इस राज को बयान कर दूँ। ये अल्फाज हैं कुछ जो मैं पढ़ देता हूँ और हमारे इंशाअल्लाह इस यूट्यूब जो वीडियो अपलोड होगी इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, ये अल्फाज लिखे हुए हैं। ये अल्फाज हैं शीज़ायु, लिज़रन, जूसन, मनूसन, तयूसूनन, सलीखन, मलीखन, मलकूमन या कयूमन, बेहक की काफ़ा या इंसत और बेहक की हामी माइनसीन काफ। ये अल्फाज हैं। ये मैंने बताया था कि ऊँट की हड्डी लेनी है वो जहाँ कहीं की भी हो, ठीक है। उस हड्डी को खुश्क करना है, साफ़ करना है। उस हड्डी को धोना नहीं है, बस सिर्फ खुश्क करके साफ़ करके तो फिर उसको ये सारे अल्फाज गोल दायरे में लिखने। यानी ये हड्डी है, देख लें, तो इस हड्डी के अंदर यानी इसको अपने गोल दायरे में लिखना है। जो इसका पहला लफ्ज़ है वो है शीज़ायु। फिर उस तरतीब से आपने इसको गोल दायरे में पूरे ये अल्फाज लिख देने। गोल दायरे में लिख के तो जो गोल दायरे का अंदर वाला हिस्सा होगा वो ज़ाहिर बात है खाली होगा, तो वहाँ एक तो मुख्तसर अपना मकसद लिखें और जो जिस जगह पे ये मसला है या जिन बंदों के साथ मसला है उनके नाम लिखें। लिखने के बाद इसको अगर घर की किसी ऐसी जगह जहाँ किसी का पाँव ना पड़े, ठीक है, इसकी बेअदबी ना हो, वहाँ इसको दफन कर दें। इस हड्डी को दफन कर दें। इतना मुजर्रब तरीन अमल है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो लोग इसका तजर्बा करेंगे, मुझे अपने रब पे गालिब यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि अल्लाह ताला उनको जिस मकासद यानी बीमारी के लिए, जादू, जिन्नात, नज़र बद के लिए लिखेंगे इंशाअल्लाह उनको नफ़ा होगा। दूसरी बात, जिस बंदे को बार बार जादू के या जिन्नात के अटैक आते हों घर के अंदर, तो वो बंदा भी इसी तरह गोल दायरे में अल्फाज लिख कर, बीच के अंदर अपना मकसद लिख कर, फिर उसको उस जगह के अंदर दफन कर दे इंशाअल्लाह। उस हड्डी को यानी दफन कर दे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस बंदे को फ़ायदा होगा। अच्छा, ये जो अल्फाज हैं ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपने, मुझे गालिब गुमान यही है कि पहली दफ़ा सुने होंगे। एक और दूसरी बात, ये अल्फाज अक्सर
नहीं मिलने में मिलते, यानी कहीं भी मिलते नहीं हैं। क्योंकि जिन बुज़ुर्गों ने मुझे दिए थे तो उन्होंने मुझे ख़ुद कहा था कि मैं एक सफ़र पे था, तो उस सफ़र के अंदर यानी अफ्रीका के अंदर एक बुज़ुर्गों ने उनको दिए, उन्होंने बहुत अरसा इस्तेमाल किए, तो फिर अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए से हमारे तक पहुंचा दी। तो ये और भी कामों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल जादू जिन्नात के मरीज़ों पे या घर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा नफ़ा होता है। तो आप इसको उस ऊँट की हड्डी पे ये अल्फाज लिख कर तसल्ली और यकीन के साथ वुज़ू करके अल्लाह की ज़ात पे एतमाद करके कुछ सदका देकर वो अल्फाज उस हड्डी पे अपने हाथों से ही लिख कर, मकसद लिख कर उस हड्डी को अपने घर में जहाँ भी मसला है वहाँ इसको दफन कर दे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका 100% फ़ायदा होगा। ये अल्फाज हमारे चैनल के वहाँ जब वीडियो अपलोड होगी तो इंशाअल्लाह वहाँ मौजूद होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और दूसरे नंबर पे मैं अल्फाज फिर पढ़ देता हूँ, बस इसकी अल्फाजों का ख्याल रखिएगा, यानी जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से इनको लिखना है। शिज़ायु लिज़रेन जूसन मनूसन तयूसूनन सलीखन मलीखन मलकूमन या कयूमन बेहक की काफ़ा या इंसान व बेहक के हामी माइनसीन काफ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आप 100% मुस्तफ़ीज़ होंगे। इसके अंदर बड़े अजीब राज हैं, ताकत और तासीर है। जब इंसान करता है, अमल में लाता है, तो फिर इंसान को पता चलता है। इंशाअल्लाह आप इसका ये एक तजर्बा करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ नफ़ा होगा। अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर अपनी और मखलूक की और अपने बहन भाइयों और अपने रिश्तेदारों की खिदमत की भी तौफीक दे, और जो ज़ालिम हैं उनके ख़िलाफ़ सही मानों में हमें इसी इल्म के ज़रिए से काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। हर तरह की परेशानी से हर किसी को अल्लाह महफूज रखे, हमें भी हमारी नस्लों को अल्लाह महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।